बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेक्चर नंबर 4 एफएससी पार्ट नंबर 2 या 12th क्लास। लास्ट लेक्चर वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने शुरू किया था। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जहां पर भी आप लोग चार्ज की बात करेंगे तो वहां पे क्वांटाइजेशन की बात जरूर करेंगे, चार्ज के बाद जरूर करेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन? चार्ज आप लोग जानते हैं, चार्ज क्या होता है। ठीक है, इसका यूनिट्स क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये सब आपको पता है। अब व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन? आप लोग लिख सकते हैं इस तरह कि चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि व्हाट डज इट मीन, चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड। तो फिर हम इसको बताते हैं कि आप इस तरह लिखो, या चार्ज must be इंटीग्रल मल्टीपल। उस पर ये भी नहीं समझता कि व्हाट डज इट मीन, इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है। फिर हम बताते हैं कि चलो एक आसान सा चीज लेके, चार्ज मस्ट बी इन डिस्क्रीट फॉर्म। फिर भी वो नहीं समझता कि डिस्क्रीट क्या है, तो फिर हम बताते हैं कि चार्ज मस्ट बी काउंटेबल, मस्ट बी काउंटेबल। और अगर अब भी समझ नहीं आ रहा तो फिर अपना बुक जो है वो बंद रखें। चार्ज हमेशा के लिए काउंटेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं, एक चार्ज बॉडी हूं, और मुझसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मेरे बॉडी से ट्रांसफर होता है, वहां पे दूसरा बॉडी है वो 5 एक्सेप्ट करेगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा? 0। वो क्वांटाइजेशन ऑफ, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। लेकिन देखो, कंजर्वेशन कब पॉसिबल होगा? जब क्वांटाइजेशन हो तब पॉसिबल होगा। हम कहते हैं इतने चार्ज निकल गई। अगर क्वांटाइजेशन नहीं है तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल गई, फर्स्ट ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में इतने हैं, आउटर मोशन में इतने इलेक्ट्रॉन है, इतना चार्ज है, इतने प्रोटॉन है, इतनी न्यूट्रॉन है। खैर न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के जरिए आप लोग बताते हो कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन इतने हैं, इस मॉलिक्यूल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये केमिस्ट्री में भी काम आते हैं, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री तो इसी चीज का है, चार्ज का होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो ना, सोडियम में क्या होता है, क्लोरीन में क्या होता है, पोटाशियम में क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये हो गया। अब मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू N/E। अगर स्मॉल Q से लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये क्या शो कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शो करता है। क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शो कर रहा है। क्लियर है? ये क्या शो करता है? इंटीजर शो करता है। मतलब इंटीजर का क्या है कि n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। और ये E क्या शो कर रहा है? ये है एलिमेंट्री चार्ज, वो चार्ज जो इजीली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है, ट्रांसफर होता है, एलिमेंट्री चार्ज। समझ आ रही बात की? सो Q इज इक्वल टू NE, ये इंतहाई अहम फार्मूला है। क्लियर है? अब अगर n इज इक्वल टू 1 हो, अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा? तो जरा गौर से देखें, Q इज इक्वल टू NE,
ये अभी हमने पढ़ा है, तो n की जगह 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू E आ जाएगा। जब E आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो आपको मालूम हो गया, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज का मैग्नीट्यूड कितने, वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरह इफ n इज इक्वल टू, सपोज करें 10 पावर प्लस 15 हो, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मालूम करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, n की जगह वैल्यू लगाए 10 पावर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? तो देखिए 1.6 यहां पे आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, अब ये प्लस 15 है तो यहाँ पे प्लस 15 लगाए तो फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलम साथ में लगाए, ये होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 कूलम। मैग्नीट्यूड कम हो गया। समझ आ रही बात की? अच्छा, ये माइनस भी हो सकता है, ये तो आसान है, इनका वैल्यू पुट करते जाए वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक दूसरा फार्मूला भी है। एक तो आपने सीख लिया कि अगर n है, ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर n मांग रहा है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 कूलम के बराबर हो, किस चीज के, 1 कूलम के, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, तो यहां पे हम लगाते हैं n इज इक्वल टू Q की जगह क्या आएगा, 1 कूलम, और ये E का वैल्यू तो हमें पता है ना, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, तो पुट करो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कूलम कूलम के साथ खत्म हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको आप लोग क्या करें, कैलकुलेट करें, तो इससे आंसर आ जाएगा क्या, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18 आ जाएगा। ये एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है ना, ये अपने साथ नोट करें, एमसीक्यू है। अगर चार्ज 1 कूलम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये एमसीक्यूज में बार बार आते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। अब मैं यहां पे पूछता हूं कि इफ Q इज इक्वल टू 5 कूलम तो n क्या होगा, विदाउट कैलकुलेटर इसको हम किस तरह सॉल्व करें। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान करूं, इसको मैं ले लूं अप्रॉक्सीमेटली, राउंड अप करता हूं, तो फिर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18, 10 पावर 18। अब 5 कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम ये वाले यूज करेंगे सर, n इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। n इज इक्वल टू Q कितना है, वो 5 है, E कितना है, वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 है, कूलम कूलम जो है खत्म हो जाएगा। अब विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल होता है, तो क्या करेंगे इसके साथ, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके, वो ट्रिक क्या होगा कि कैपिटल N स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N इनटू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18, या इस तरह लिखो, इससे भी आसान, n इज इक्वल टू कैपिटल N 6 लेके 2 पॉइंट को राउंड अप करें, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18 लिखे। ये आपके पास एक सिंपल सा ट्रिक बन गया। अब कितने चार्ज है, 5। इसमें जो ये स्मॉल n है, ये शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैपिटल N शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना भी मैग्नीट्यूड गिवन हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देखें वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5 है, वैल्यू पुट करें, शाबाश। n इज इक्वल टू कैपिटल N की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18, तो क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18, तो वैल्यू क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किस चीज में, 5 कूलम चार्ज में।
ठीक है। 10 कूलम चार्ज में कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 6.25 या 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 18। 100 में कितने होंगे? तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 18। तो ये कौन सा चीज़ है? ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये अपने साथ याद रखें। जहां पर भी आप लोग देखते हो कि क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पर भी क्यों हो, क्यों, तो वहां पे NE लिखना जरूर होगा। क्यों जरूर होगा? इससे आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हम तो कहते हैं Q इज इक्वल टू, अगर चार्ज नहीं है तो हम कहते हैं Q इज इक्वल टू E पुट करो। तो Q इज इक्वल टू E हम क्यों पुट करते हैं? क्योंकि वहां पे गिवन होता है कि N इज इक्वल टू 1। इस वजह से क्यों की जगह अक्सर हम E का वैल्यू लगाते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19। ये क्यों का वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है? ये एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू है। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कब होगा? क्योंकि जब N इज इक्वल टू 1 हो, जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज डबल हो जाए तो फिर क्या होगा? ये 2E होगा। अगर वहां पे हम लगाए 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19 कूलम, तो फिर ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। अब हमारा अगला लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ क्यों आया, वजूहात क्या थी उस टाइम, जरूरत क्यों पेश आ गया, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा।